बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 11th क्लास फर्स्ट ईयर की बेटा जो मैथ की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। अब बेटा ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके हमने 7 तक पहले 7 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा और इसकी होल की पावर है 2n इक्वल टू 1। ये वैल्यू बेटा आपको दी हुई है और कहता है इसमें आपने क्या करना है, बुक में लिखता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की बेटा आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेटा हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें से ये n है बेटा, इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इस वैल्यू को लिखा बेटा हमारे पास जो है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब बेटा याद रखिएगा जब बटे के नीचे अयोटा वाली वैल्यू आ जाए या स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए, जजर वाली वैल्यू आ जाए, तो हम वहां पे रैशनलाइजेशन करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, रैशनलाइजेशन का। उसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके बेटा अगर ये 1 माइनस अयोटा है तो अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दो, ये 1 प्लस अयोटा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस अयोटा से आपने डिवाइड कर देना है। ये बेटा रैशनलाइजेशन होती है। जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर वाली को नहीं देखना, जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें बेटा सेंटर वाला साइन चेंज करके या अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं। अगर जजर वाली रकम होती तो जजर वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो ये बेटा आपके पास ये इसकी रैशनलाइजेशन होगी और इसके ऊपर सारे की पावर कितनी है, वो है बेटा 2n और इक्वल किसके है 1 के, उसको वैसे लिख दिया। अब बेटा ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से होगी। तो अब ऊपर 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अयोटा से, दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं। तो बेटा ये 1 प्लस अयोटा का जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे बेटा आपके पास एक है 1 माइनस अयोटा और एक है 1 प्लस अयोटा। एक रकम जो है बेटा वो प्लस की है और एक माइनस की है। तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा फार्मूला, अगर हमारे पास a प्लस बी और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो रहा हो a माइनस बी, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों वैल्यूज का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। तो अब बेटा ये भी उसी तरह है 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, एक प्लस किया एक माइनस किया, तो हम 1 का भी स्क्वायर लगा देंगे, अयोटा का भी स्क्वायर लगा देंगे और दरमियान में क्या लगा देंगे, माइनस है। ये वाला फार्मूला जो है बेटा। तो अब ये वाली ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो गई नीचे वाली से, और इस सारे की पावर कितनी है बेटा 2n है, इक्वल किसके आ गया 1 के। अब आपके पास ये जो है 1 प्लस अयोटा का ऊपर क्या है स्क्वायर, यानी ये अगर रकम a हो और ये वाली जो है b हो तो ये a प्लस b का स्क्वायर। ओपन करें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और साथ आ जाएगा b। ये वाला बेटा जो है फार्मूला a और ये b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और इस सारे के नीचे बेटा क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा माइनस इस अयोटा का स्क्वायर जो है वो आपको पता है अयोटा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर बेटा आपने याद रख लेना है, ये हमेशा किसके इक्वल होता है -1 के। ये हमने 9th में 10th में कई दफा ये वैल्यू पढ़ी हुई है, अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के होता है हमेशा। और ये वाला बेटा इक्वल 1 आ गया। और ये जो इस साइड पे वैल्यू है इस सारे की पावर भी है, कितनी पावर है बेटा 2n, उसको एज इट इज लिख दिया। अब बेटा इससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं इधर कर लेता हूँ, नीचे जो है नहीं करते, इसके नीचे आपने नीचे ही करना है बेटा पेज पे, लेकिन हम इधर कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 1 आ जाएगा ये वाला। उसके बाद अयोटा का स्क्वायर जो है इसकी जगह क्या आएगा, ये वाला प्लस ऐसे ही आ गया, और ये जो अयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह आ गया -1 ये वाला बेटा। उसके बाद प्लस 2 को 1 से किया तो कितना आया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और साथ ये वाला जो है अयोटा, 2 को 1 से किया 2 साथ ये अयोटा 2 अयोटा, और नीचे बेटा ये 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी नीचे 1 + 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस।
और इस सारे की पावर बेटा कितनी है हमारे पास 2n, और ये सारा इक्वल किसके है 1 के इक्वल है, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये 1 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास 2 अयोटा, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस 1 2, और इस सारे की पावर कितनी है 2n, और इक्वल किसके है बेटा 1 के। अब ये देखें, ये 2 इस 2 से कट गया, 2 नीचे और ऊपर कट गया, तो क्या रह गया अयोटा, और अयोटा की पावर कितनी है 2n, और इस साइड पे बेटा क्या है 1 है। अब ये बात आपने याद रखनी है, ये बेटा इधर पावर है 2n, नीचे क्या है अयोटा। अब हम इसको आगे मजीद तब भी सॉल्व कर सकते हैं जब बेटा या तो नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम हो जाए या ऊपर वाली पावर सेम हो जाए। तो इधर बेटा n है, इधर n ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर वाली हम सेम नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाली सेम हो सकती है। इधर अयोटा है तो इधर 1 की जगह अयोटा आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा ये देखें। अगर बेटा हमारे पास जो है ये रफ में जो आपको बता रहा हूं, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। अगर हम इसका फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले ले, दोनों तरफ क्या ले ले स्क्वायर ले ले, तो ये अयोटा की पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, और ये -1 का स्क्वायर ले तो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है और 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नया फार्मूला हमें पता चल गया, 1 जो होता है वो अयोटा की पावर 4 के इक्वल होता है। किसके इक्वल, जो है अयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है, अयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल है, और अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है +1 के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा फिर हम ये अयोटा की पावर आपके पास कितनी है 2n, और ये वाला जो है इसको हम ये लिख सकते हैं 1 को अयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि अयोटा की पावर 4 जो है वो +1 के इक्वल है, तो 1 की जगह अयोटा की पावर 4 आ गया। अब देखें इक्वल की दोनों साइड पे इधर भी बेस और इधर भी बेस, नीचे वाली वैल्यू दोनों क्या है सेम है। अगर ये नीचे वाली एक दूसरे के बराबर है ना, तो इसको हम फिर इस ऊपर वाली के इक्वल रख लेंगे, यानी 2n जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। नीचे वाली अगर इक्वल आ जाए बेटा तो ऊपर वाली क्या होती है उनको हम एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। तो यहां से आप ये देखें n इधर ही बेटा, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो हमने फाइंड करना था n की वैल्यू, वो कितना आंसर आ गया बेटा n का 2 आ गया। उसने कहा था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, n की जो है बेटा जो है वो कम से कम जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो आपने फाइंड करनी है, तो उसका जवाब क्या आ गया 2 आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 8 वाला था, 8वां सवाल 1.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 11th क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर जो आपकी है उसकी बेटा, चाहे आप एफएससी कर रहे हैं या आईसीएस कर रहे हैं, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है बेटा मैथ की न्यू बुक जो आई है उसका बेटा जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ नहीं आती, कोई मसला होता है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए या इसी तरह जिस तरह ये वीडियो लेक्चर है इसी फॉर्म में आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।